क्यों है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं रिजवान गिलज़ई और मेरे साथ वसीम मलिक मौजूद हैं और हम इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर मौजूद हैं। आज दिन भर की जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, पस पर्दा जो बातचीत हो रही है और अब कल इमरान खान से अल्लामा राजा नासिर अब्बास की मुलाकात हो पाएगी या नहीं होगी, इसके अंदर रुकावटें कौन कौन सी हैं, कौन से स्टेक होल्डर्स हैं जो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मुलाकात ना हो और कौन है कि जो इसकी कोशिश कर रहे हैं। और इस वक्त धरने जारी हैं। PTI का जो पहले दिन से जो एक स्टांस था, मुतालबा था कि इमरान खान की फैमिली से और उनकी डॉक्टर से मुलाकात करवाई जाए या उनके इलाज उनकी मौजूदगी में करवाया जाए, वो अभी तक कायम है और धरने इसी तरह जारी हैं। लेकिन इन धरनों को ख़त्म कराने के लिए जो पस पर्दा कोशिशें हो रही हैं और आज दिन भर के वाक़यात, इसको ज़रा सम अप करेंगे। तो सबसे पहले वसीम मलिक साहब, एक तो आज ये चीज़ सामने आई जो गुज़श्ता रात हुई, यानी गुज़श्ता ये आज पता चला, वैसे ये कल इतलात आ रही थी कि जो टीम वहाँ से विज़िट करके आई है वो PTI के लोगों को एतमाद में ले, और वो फिर पता चला कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास और बैरिस्टर गौहर पिम्स अस्पताल गए और उन्होंने वहाँ जाके उनसे पूरी पूछ-गुछ की, बात की और उन्होंने उनको मुतमिन किया, लेकिन वो उन्होंने ये बात बताई नहीं। ठीक है, और क्या वजह है ज़रा इसके ऊपर बात करेंगे ना कि क्यों नहीं बताई। और फिर रिपोर्ट्स नहीं आई, आपने उसके ऊपर भी एक वीडियो की थी। ज़रा इस सारी चीज़ों को सम अप करके क्विकली आज की जो वाक़यात है उस पर करें, फिर हम बात करते हैं कि अब इसमें रुकावट क्या और बैक एंड पे क्या हो रहा है। अच्छा, आपकी इजाज़त से थोड़ा सा हम पस मंज़र यहाँ बता देते हैं। ये अता आज मेहरबानी है उनकी कि उन्होंने कैमरा अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो सामने मौजूद हैं और कोई कॉल सुन रहे थे, यहाँ पर आए हैं, उन्होंने मीडिया टॉक की है। लोग जो हैं वो अभी भी बाहर पख्तूनख्वा हाउस के मौजूद हैं। धरना, रिजवान गिलज़ई साहब आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि वो जारी है। अब इसमें ना एक चीज़ जो है इस सारे मामले में उसको हम थोड़ा सा मजीद खोलने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, अब ये अनपॉपुलर ओपिनियन हो सकती है लेकिन ये एक बिटर रियलिटी है कि जब मैं देखता हूँ कि एक साबिक वज़ीर आज़म है, उसकी आंख का मसला है, उस पर कई इतलात आ रही हैं। कभी 85% बिनाई का ज़ाया होना दावा है, कभी एक और सहाफ़ी कहता है कि 100% बिनाई ज़ाया और इरिवर्सिबल है, और कभी आज कहा गया कि वो बिल्कुल ठीक हैं और बड़ी तेज़ी से रिकवर हो रही है। और उसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी मुख्तलिफ चैप्टर्स हैं, सुहेल आफरीदी साहब हैं, इमरान खान की बहनें हैं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है। तो हमारा मुल्क इससे कबल और इसी इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया की मिली भगत से एक मुंतखब वज़ीर आज़म और एक मकबूल सियासी रहनुमा के कत्ल का सानिया देख चुका है। खुदा न खास्ता दोबारा ये मुल्क उसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तो ये बड़ा सेंसिटिव मामला है, तो इसको ऐसे डील नहीं होना चाहिए था। हम स्टेट की बेहिसी की बात कर रहे हैं, हम अदलिया की बात कर रहे हैं, हम इस सारे मामले में हुकूमत की बात कर रहे हैं कि आप रेड जोन में कर्फ्यू लगा देते हैं, आप अरकान असम्बली को मैसूर कर देते हैं, नज़रबंद कर देते हैं, पार्लियामान में कायदीन हिज़्ब इख्तिलाफ अपने अपोजिशन रहनुमाओं के साथ आप उनके खाने और उनकी दवाइयों की रसाई जो है वो काट देते हैं। अब मीडिया पर ये सारी खबरें चलने पर पाबंदी है। इमरान खान साहब की मामले पर बेहिसी है, अस्पताल मुंतकिल नहीं है, अब फैमिली नहीं जाने दी जा रही, ज़ाती मुआलिज नहीं जाने दिए जा रहे। ये बातें अपनी जगह ठीक हैं, जब हम ये बातें करते हैं तो हमें दूसरी तरफ को भी तो देखना चाहिए। आपका मुकाबला एस्टैब्लिशमेंट से है और आपका मुकाबला ऐसी एस्टैब्लिशमेंट के साथ है जो बड़ी डिसिप्लिन्ड है, जिसके पास पूरी स्टेट मशीनरी है, जिसके पास तमाम रियासती वसाइल हैं। आप एटलीस्ट अपनी सफ़ों में कोई डिसिप्लिन तो दिखाइए। हाँ, वो एक उधर से बात कर रहा है, कोई उधर से बात कर रहा है, कोई उधर से बात कर रहा है, बातचीत चल भी रही है तो उसमें कोई एक ऐसा स्टेक होल्डर आ जाता है, वो आके एक ऐसी शर्त रख देता है कि वो सारा फिर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न और फिर जीरो से शुरू हो जाता है। ये बात मैंने आज तक, रिजवान गिलज़ई साहब, हम ऑफ द रिकॉर्ड भी ये गुफ्तगू करते हैं कि मैंने आज तक अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी में कभी न लिखा न बोला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अंदरूनी खलफशार का शिकार पहले दिन से है, लेकिन ये बड़े पिटी इशूज थे, छोटे इशूज थे। इस मुल्क में शख्सी आज़ादियाँ, बुनियादी इंसानी हकूक, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, हमें उस पर बात करनी चाहिए। हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया सारा इसी के पीछे लगा रहा, लेकिन अब चूंकि ये एक साबिक वजीर आजम नहीं है, ये वो एक शख्स फर्द वाहिद नहीं है, करोड़ों लोग उसके पीछे हैं, लोगों को उसमें अपना मुस्तकबिल नजर आता है। तो आप उस मामले में भी एक मरतबा फिर उसी चीज में इंडल्ज हो गए। तो अब ये बात करना जरूरी है कि आप अपनी सफों में तो एटलीस्ट थोड़ा डिसिप्लिन पैदा कीजिए। विक्टिम ब्लेमिंग करना बड़ा आसान होता है। आप रोज उठें, अलीमा खान साहिबा मिसाल यूसुफजई के बारे में क्या कह रही हैं, शेर अफजल मरबत ने किसी के बारे में क्या कह दिया, बड़ा आसान है, आपको उसकी व्यूवरशिप भी मिलेगी, आप स्टेट नैरेटिव के साथ चल रहे होंगे, ना चाहते हुए भी किसी को सर्व कर रहे होंगे, वो आपसे खुश होंगे। तो ये बड़ा आसान काम है और ये बड़ा हमारे मेन स्ट्रीम और सोशल मीडिया पे हो रहा है।
लेकिन अब आके हमने नहीं किया क्योंकि इस मुल्क के मसाइल बड़े हैं, लेकिन अब आके ये बात करनी चाहिए। अब इस सारे मामले में कल एक वैलिड सवाल था कि जरा बताइए बैरिस्टर गौर साहब को जब अडयाला बुलाया जा रहा था, अगेन फैमिली को पहला हक है, उनका इजाजत मिलनी चाहिए, जाती मालिजीन को भी मिलनी चाहिए, बैरिस्टर गौर साहब क्यों नहीं गए? अच्छा, उस सवाल का जवाब तो फिर किसने रोका? आ गया ना, वो फहीम अख्तर मलिक साहब ने इसके ऊपर उन्होंने खबर भी दी और ज़ाहिर वीडियो भी की, और उन्होंने ये बताया कि वो अलीमा खान साहबा ने एतराज़ किया, उन्होंने कहा बैरिस्टर गौर साहब आप नहीं जा सकते, और वो इसलिए नहीं जा सकते कि फैमिली को जाना चाहिए, डॉक्टर को जाना चाहिए। दुरुस्त बात है, पहला हक आपने कहा कि फैमिली का है, पहला हक जो है वो डॉक्टर का है, लेकिन अगर वो वहां चले जाते और अपनी आंखों से देख लेते, और जो बाद में वो गए भी, जी हाँ, वो जाके बजाय डॉक्टर्स को मिलने के वो जाके अडयाला जेल में अपनी आंखों के सामने वो जो प्रोसीजर हो रहा था, ये इमरान खान जो बता रहे थे, डॉक्टर से गुफ्तगू कर रहे थे, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि जी इमरान खान कहते हैं, वो जो आज उन्होंने अपनी मीटिंग में भी कहा कि पहले मुझे घड़ी ब्लर नजर आती थी, अब मुझे घड़ी मेरी जो विजन है वो क्लियर हो गया, यानी बेहतर नजर आ रहा है। तो अगर ये गौर साहब अपनी आंखों से अपने कानों से सुन लेते तो ज्यादा बेहतर था, ज्यादा बेहतर। अच्छा, फिर इसमें लेकिन उनको रोक दिया गया, ये भी एक पॉइंट है। अब ये भी तो एक खबर थी ना कि 2 रातें अस्पताल स्टैंड बाय पे रहे, पसे पर्दा बातचीत चलती रही, लेकिन बार बार एक चीज क्या कहा जाती रही कि प्रोसीजर इनिशिएट ही तब होगा जब 2 शराइत आप हमारी मानेंगे। हाँ। देखिए, एस्टैब्लिशमेंट के साथ आपकी लड़ाई है, तो आपको इमरान खान की सेहत के मामले पर मैं तो पहले दिन से एक बात पे बड़ा जिद नहीं करनी, जिद मैं पहला बड़ा क्लियर हूँ कि आपको इस मामले को पब्लिक डोमेन में नहीं ले जाना चाहिए। अभी पीटीआई ये तय नहीं कर सकी कि उसने सिर्फ अवाम जो कहती है, अवाम भी उसमें कितनी है, वो जो चंद सोशल मीडिया के बैठे लोग हैं या कुछ ओवरसीज बैठे लोग हैं, उनकी डायरेक्शंस पे चलना है, या आपने खुद कोई बात करनी है, खुद कोई ओनरशिप लेनी है, खुद कोई आपने जो कोई एक रहनुमा जो है वो आगे बढ़ता है। इसी खौफ से वो कल रात ने खबर नहीं दी कि जी आप एग्जैक्टली। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, ये वही ना, अच्छा आप कह रहे हैं कि खुफिया भी रखना है, लेकिन फिर लोगों से भी डरना है, तो अब खुफिया कल आपने रखा, बदले में उन्होंने क्या किया? डिसीव किया, उस लिस्ट में आपका नाम डाल दिया, आज आपके पास जवाब नहीं था। बिल्कुल, हुकूमत ने खुद ही कर दिया। तो इस सारे मामले में बजाय पब्लिक को इकट्ठा करने के पसे पर्दा आपकी बातचीत हो रही है, अगेन आपका मुकाबला मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से है। तो आपको इमरान खान के मामले पर मसलियत दिखा के हॉस्पिटल एडमिट करके जब एक शख्स अस्पताल में आ जाता है तो खबर नहीं छुपती। पहले भी तो अस्पताल में आए थे, ऐसा ही है। और वो तब खुफिया आए थे, लेकिन सारी खबर बाहर आई। अब वो पूरी दुनिया के सामने जब अस्पताल में मुंतकिल होते हैं तो पता चल जाता। यानी कोशिश ये होनी चाहिए थी कि उनको अस्पताल मुंतकिल करने की जो कोशिश हो रही है उसके अंदर रुकावट ना डाली जाए, और इस तरह की शराइत, और ये बात दुरुस्त है, और जो बात है वो कहनी भी चाहिए। अब सिचुएशन ये है, देखें वसीम मलिक साहब, यहाँ पे धरने हुए, स्वाबी में भी धरना हो रहा है, मेरे ख्याल में जो सबसे इफेक्टिव धरना था ना वो जो पार्लियामेंट के अंदर ठीक है, उसने असर डाला। बाकी इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में धरने आज 4था रोज़ जारी है, स्वाबी के अंदर बहुत बड़ी तादाद में लोग बैठे हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा बंद होने की वजह से इस हुकूमत के ऊपर फिलहाल कोई प्रेशर बनता नजर नहीं आ रहा, उल्टा पख्तूनख्वा की हुकूमत पे प्रेशर है, और पख्तूनख्वा की हुकूमत पे प्रेशर है। अब कल एक दरखास्त है हाई कोर्ट के अंदर, जरा उस हवाले से बता दें कि वो अच्छा उस पर गुफ्तगू कर लेते हैं। देखिए, अब कुछ चीजें शाम में हुई, एक तो डेवलपमेंट ये है कि लामा राजा नासिर अब्बास मुलाकात करेंगे, वो मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या मुश्किलात है, कौन उसमें स्पॉइलर है। दूसरा ये खबर आई, वो हसन अयूब साहब हैं, ऑब्वियस है वो कहाँ से ऑपरेट होते हैं, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन वो जो उन्होंने आल्दो के, मैं उनकी खबर को मुसद्दका भी नहीं कह सकता, लेकिन जो उन्होंने एक खबर दी है वो मेरे लिए थोड़ी इत्मीनान बख्श होगी कि अगर वो हकीकतन दुरुस्त है। वो ये है कि इमरान खान के जो जाती मालिजीन थे उनसे इमरान खान की फोन पर बात करवाई गई है, तो इमरान खान ने अपनी सेहत का उनके जाती मालिजीन को बताया होगा, और यही बात कि इमरान खान की सेहत, बच्चों से भी बात हुई है। अच्छा, बच्चों से बात होने के बाद हैरानकुन तौर पर बच्चों का कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया, और दूसरा अब एक तहरीरी तौर पर हमारे सामने एक डॉक्यूमेंट है जिस पर 2 डॉक्टर्स के दस्तखत हैं। आल्दो के उस पर भी लोग सवाल उठाते हैं, क्योंकि वो एक फिक्रे में मैं पढ़ रहा था रिजवान गिलज़ई साहब, उसमें लिखा हुआ है टिल फर्दर ऑर्डर, वो जहां उन्होंने कहा है ना कि अब इमरान खान साहब का ये इलाज होगा, 3 किस्म के ड्रॉप्स डाले जाएंगे, और एंजियोग्राम होगा, और एक और टेस्ट का नाम है, और वो जो इंजेक्शन है वो दोबारा मुकर्रर 25 तारीख को लगेगा। तो ऊपर एक टाइटल है टिल फर्दर ऑर्डर। अब डॉक्टर तो कभी इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करते, या तो वो रियासती एहलकार करते हैं या अदालतें किया करती है। बात दुरुस्त है, ये अभी सीएम साहब जो यहाँ बात कर रहे थे कि रिपोर्ट्स तैयार होना ये कोई मसला नहीं, लेकिन उसमें एक और 85% वाली जो रिपोर्ट बनी थी, लेकिन देखिए बहुत सारे फैक्टर्स को ना मैं साथ मिला रहा हूँ। 2 डॉक्टर्स जो है ना उन्होंने उसको, आप बस वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, अच्छा, तो फिर उसके बाद अभी बैठने लगे आप।
ठीक है, बस हम वीडियो रिकॉर्ड करके आ रहे हैं। तो ये सुहेल आफरीदी साहब जो हैं, जैसे हमने आपको बताया, यहाँ पर बातचीत कर रहे थे, अब दोबारा वो धरने के मुकाम पर जाने लगे हैं। तो बाद में वहीं से शुरू करता हूँ। एक चीज़ हमारे पास तहरीरी सूरत में आई, उस पे अलामा राजा नासिर अब्बास भी मुतमईन थे, बैरिस्टर गौर साहब भी मुतमईन थे, इमरान खान के बच्चों की भी बात करवाई गई और उसके बाद भी उनकी जानिब से कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया। और अब वो कल भेजना चाह रहे हैं अगर अलामा राजा नासिर अब्बास को, और वो वाहिद वो शख्स हैं जिनके ऊपर इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में ऐसे कंधे पे हाथ रख के कहा था कि यार तुम मेरे नजरियाती साथी हो, तमाम जो बाहर जितने भी लोग हैं उनमें से। आपने उन्हें अपोजिशन लीडर मुकर्रर किया सेनेट में, आप हमने जो बाहर की आपकी सियासत है उनके हाथ में दे दी। ट्रस्टेड बंदे हैं, फैमिली के भी ट्रस्टेड हैं, अगर वो कल जाते हैं मुलाकात करके देख के आ जाते हैं तो वो भी एक चीज होगी। तो इससे मैं आज इस हवाले से मुतमईन हुआ कि अब एक तहरीरी सूरत में देखिए, दो डॉक्टर्स जो है ना, अगर उन्होंने अपने सिग्नेचर्स के साथ कुछ लिख के दे दिया है ना, खुदा ना खास्ता सूरत हाल इसके रिवर्स हुई तो ये सारी ओनरशिप जो है, ये सारा बैगेज जो है उनके कंधों पे आएगा। तो ये सारी चीजें जब हो गई तो ये एक इत्मीनान बख्श चीज थी। अब इस सारी सूरत हाल में मुझे ये बताएं कि मसला कहाँ पे आ रहा है। अभी आपसे मेरी ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू हो रही थी तो आप कह रहे थे कि अलामा राजा नासिर अब्बास की मुलाकात, मैंने आपसे बड़ा मासूमन पूछा हो पाएगी तो आप वहाँ पर हंसे, वजह क्या थी? अच्छा, मैं इस दोनों चीज़ों को साथ जोड़ता हूँ। एक तो आपने ये कहा ना कि मामला रुका कहाँ पे। हाँ। देखें, इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल किया जाना था, ये तय हो चुका था। उसके बाद ये फिर जो पस पर्दा बातचीत चल रही थी उसमें शराइत थी पीटीआई की कि आप असगर अस्पताल मुंतकिल करेंगे तो आपको फैमिली का या पर्सनल डॉक्टर आपको साथ रखना पड़ेगा। उसके लिए अलीमा खान साहिबा ने डॉक्टर उज़्मा का नाम दिया। अलीमा खान साहिबा तहरीरी तौर पर ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे ले आई हैं। हाँ। अलीमा खान साहिबा ने उस डॉक्टर उज़्मा का नाम दिया। उन्होंने कहा नहीं, डॉक्टर उज़्मा तो इमरान खान की बहन है, और फिर वो असल जो मकसद तो यही है कि इमरान खान को ऐसी बात कर दें और बाहर निकल के वो ट्वीट हो जाए। ठीक है। तो वो उन्होंने कहा जी ये नहीं हो सकता। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी आप ऐसा करें कि आप डॉक्टर फैसल सुल्तान हैं, डॉक्टर नौशरवान बरकी हैं, ठीक है, आप उनको डॉक्टर के तौर पे लें। इस दौरान एक ऑफर ये आई कि इमरान खान के जो कज़न हैं कासिम जमान, हाँ। जो अलीमा खान की गाड़ी ड्राइव करते हैं, साथ होते हैं, बिल्कुल, और यानी आगे पीछे फैमिली मेंबर हैं, जी हाँ, ठीक है, बहुत इमरान खान के भी बहुत करीबी हैं। उसके ऊपर इत्तेफाक यानी ये ऑफर आई कि उनको आप हम जब अस्पताल मुंतकिल करेंगे तो कासिम जमान को हम ये एक्सेस दे देंगे। इस पे अलीमा खान साहब ने कहा जी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आ गया डेडलॉक। जब और फिर उन्होंने कहा जी हम नहीं मानते मुतालबा, इस यहाँ पे रुकावट बन गई। और जब रुकावट बनी और उसके बाद ये सारे ये धरने, उन्होंने कहा जी हम धरने देंगे। उन्होंने कहा ठीक है जी धरने। आपने कहा कि अस्पताल मुंतकिल करने की तैयारियां पूरी थी और हम रिपोर्ट करते रहे। आप अल-शिफा के बाहर जाके आपने वो आपने जो रिपोर्ट किया कि जी बंदों से मोबाइल भी ले लिए गए थे, ठीक है, स्क्रीनिंग हो गई थी, सारा मुकम्मल हो गया था। अच्छा, कल मेयर बुखारी साहब ने कहा कि शिफा इंटरनेशनल के अंदर डॉक्टर स्टैंड बाय थे और मुंतकिल होना था। वो सिर्फ पीछे पस पर्दा जो ये चीज़ें चल रही थी, इसमें जो है वो डेडलॉक हुआ और इन्होंने ये कहा कि नहीं, ये किसी सूरत भी नहीं हो सकता कि जी फैमिली जो हम नाम दे रहे हैं वही नाम जाएंगे। यहाँ पे आके मामला रुक गया। अब जब मामला रुक गया ना तो उसके बाद फिर अगलों ने भी कहा कि ठीक है। अब एग्जैक्टली ये चीज़ है। देखिए, जहाँ मसूली तौर पे बात कर रहे हैं ना, अलीमा खान साहिबा का मौक़िफ़ 1000% दुरुस्त है। हम इमरान खान साहब के इस वक्त के मौक़िफ़ की, अगर आप, मैं या कुछ सहाफ़ी जब वो सिविलियन सुपरमेसी की बात करते हैं तो हम उनके साथ खड़े इसलिए होते हैं कि ग्राउंड रियलिटीज़ हमें भी पता है कि मुझे तो मुस्तकबिल करीब में होती होती नज़र नहीं आ रही, लेकिन आप बहुत कुछ अपना बैकग्राउंड में सेक्रीफाइस करके उस एक नजरिए की खातिर के जो एक साफी का बाइस्ड होता है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उस मुल्क की आवाम होती है, सबसे पहले पाकिस्तान होता है या मुल्क होता है। हम अपने उस बाइस्ड की वजह से उस असूल के लिए खड़े होकर बहुत कुछ सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं, या कुछ जो चले सेक्रीफाइस बहुत बड़ा लफ्ज है, या बहुत कुछ स्टेज पे लगा के खड़े हैं, सामना कर रहे हैं। तो वो एक प्रिंसिपल स्टैंड है। बहुत अच्छा है। माजी में नवाज शरीफ साहब लिया करते थे, आज इमरान खान साहब हैं, और इमरान खान साहब फिर वो साबित करके दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कोई सियासत का मसला नहीं है, ये सेहत का मसला है, और सेहत पे आपको मसलेहतन कुछ ना कुछ कंप्रोमाइजेस करने हैं। अदरवाइज मैं दोबारा कह रहा हूँ कि उस बदमस्त हाथी से आपका मुकाबला है। वो सुहेल आफरीदी साहब भी कह रहे थे कि उनके मुंह को खून लग गया। हमने 13 अक्टूबर देखा, हमने 26 नवंबर देखा, इससे अलावा बहुत सारे मुरीद के देखा। तो अगेन इस मामले पर थोड़ा सा मसलेहत अगर आप दिखा लेते, एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त आपको ये तासुर नहीं देगी कि वो आपके सामने लेट गई है। ये बात दुरुस्त है। तो आपको मसलेहतन ही इमरान खान की सेहत के मामले पर
अपनी बात जो है वो मनमानी पड़ेगी। देखिए अब मामला ये है ना कि ये तो रुकावट बन गई और उन्होंने कहा ठीक है आप कर लें, आप दे दें धरना। केपी में वहाँ पे सिचुएशन डिफ्यूज हो गई ना, आज खत्म हो गया सब। ठीक है, अब यहाँ से धरना, ये देखें कितने, ये कैमरा देखें, दिखाएं जी कितने लोग बैठे हैं, ये रास्ते खुले हुए हैं, हम भी आए तो इस्लामाबाद पिंडी से कितने लोग आए, इस पे चलें। ये बात की बातें जो अभी ये है कि अब आगे क्या होगा। हाँ, अब आगे ये होगा कि इस वक्त तो वो हो गया ना, उन्होंने कहा ठीक है आप अपनी कर लें, हम अपनी कर लें। अभी और अपनी पे करके अपनी पे करके सिचुएशन ऐसे डिफ्यूज की कि आपके 2 लोगों को डिस्क्रेडिट कर दिया। सरकारी रिपोर्ट जो है वो सामने आ गई, सुप्रीम कोर्ट ने केस को गैर मौसर करके ख़त्म कर दिया, हुकूमत ने कहा कि हमने कंप्लायंस कर दी है, और अब आज रात से ऑनवर्ड निजी अस्पताल में मुंतकली वाला मामला भी खत्म हो गया। तो आपने एट द एंड ऑफ द डे अचीव क्या किया? या तो अगर आप पब्लिक के लिए करना चाहते थे तो फिर इमरान खान की आंख का मसला था ना, जब 85% वाली खबर सामने आई थी तो इस मुल्क में बगैर किसी काल के लाखों की तादाद में लोग होते, करोड़ों वोटर हैं इमरान खान के। अडयाला जेल में हम कितनी मरतबा गए, अगेन तल्ख बात है, लेकिन 2000, 2500, 3000 से ज्यादा बंदा नहीं होता। वो तो बहुत पीक बता रहे हैं एग्जैक्टली। तो फिर आपको इसी तरह ही मसलेहतन, हाँ, इन ग्राउंड रियलिटीज को मैं अगेन कह रहा हूँ, सॉरी मैं बहुत बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं इसमें ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि जहां असूल की बात है, सियासत की बात है, आप कोई कंप्रोमाइज ना करें, और आपको करना भी नहीं चाहिए। नवाज शरीफ और जरदारी ने कर चुका है। सेहत के मामले पर आपको इतनी रिफ्ट नहीं दिखानी चाहिए, ये हसास मामला। बिल्कुल सही बात है। ये यहाँ पे सम अप कर दिया है, अब आगे रास्ता कैसे निकालेंगे। कुछ लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ से बात शुरू हुई थी मामला वहाँ पे जाए, और उसके लिए जो है वो अब कल एक तो मुलाकातों का दिन है, कुछ नाम पीटीआई के भिजवा दिए हैं वकीलों के, वो वैसे एक रस्मी कार्रवाई है। असल बात ये है कि कोशिश इस वक्त हो रही है कि जो एक ये चीज़ सामने आई थी कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास जो है वो इमरान खान से मुलाकात कर लें, जिससे महमूद खान अचकज़ई ने ये बात की है। उनकी ज़ाहिर है इस टाइम पे जो बैकेंड पे कन्वर्सेशन हो रही होगी, होती रही। किसने बैरिस्टर गौहर को भेजा, बल्कि आज बैरिस्टर गौहर से सवाल हुआ कि जी आपने ये मामला कहाँ तक उठाया था, तो वो हंस पड़े। तो मैंने ये लिखा कि बैरिस्टर गौहर साहब जो है वो छोटे मोटे मौसम नकवी हैं, उनके बड़े ऊपर तक जो है वो ताल्लुकात हैं, तो वो कर लेते हैं। तो वो कोशिश कर रहे हैं इस टाइम पे कि किसी तरह अल्लामा राजा नासिर अब्बास की कल मुलाकात हो जाए। और आपने शुरू में जैसे कहा था कि वो ट्रस्टेड आदमी और इमरान खान ने उनको अपना नजरियाती साथी कहा, अगर ये भी हो जाता है तो ये भी उनकी अचीवमेंट होगी। लेकिन मसला से वसीम मलिक साहब ये है ना कि अभी भी एक तो दूसरी तरफ हुकूमत तो मुसलसल रुकावटें डाल रही है। मैंने कल वीडियो के अंदर भी तफसील से बात की थी, हुकूमत तो कभी भी नहीं चाहेगी, लेकिन ख़ुद पीटीआई के अंदर अभी इस बात के ऊपर भी जो है वो बहस चल रही है कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अभी भी क्या फैमिली की ऊपर हमें ज़िद रखनी चाहिए? जायज़ मुतालबा है, फैमिली को फैमिली की मुलाकात होनी चाहिए, कब से नहीं हो रही। अच्छा, मैं डॉक्टर की मुलाकात होनी चाहिए, जेन्युइन बात है, लेकिन अगर वो नहीं हो रही तो आप क्या कर रहे हैं? आपने क्या किया? अच्छा, कहते हैं जी क्योंकि ये कॉल नहीं दे रहे यहाँ के लोग, सोशल मीडिया के लोगों का सवाल है, जरूरत ही क्यों थी? जो ये कह रहे कॉल दे रहे वो खुद कहाँ है? आपके लीडर की सेहत का मसला है। 85% बिनाई वाली खबर थी, आज चलें कुछ पॉजिटिव खबरें आई हैं, और मैं बतौर साफ़ी मेरा दिल करता है कि मैं उस पर इत्माद करूँ। अगेन मैं कह रहा हूँ कि करोड़ों लोगों की उम्मीद वाबस्ता है इमरान खान से, साबिक वज़ीर आज़म, मकबूल सियासी जमात के रहनुमा। और हमेशा ये सियासतदानों के साथ ही क्यों होता है भाई? मुशर्रफ को संगीन गद्दारी में फांसी हुई, अगलों ने पहले अस्पताल और फिर बैरून मुल्क मुंतकिल कर दिया। अदालत आना था, उन्होंने चकशजार से निकले, अदालत नहीं पहुंचे। वो इमरान असगर साहब ने एक्सप्रेस पे खबर दी थी, वो रावल चौक से उधर चले गए। जब उन्होंने खबर दी कि वो उनको पिंडी अस्पताल ले गए तो कोई यकीन करने को तैयार नहीं था कि उन्होंने तो अदालत में पेश होना था, और अस्पताल से फिर वो। और दूसरा, अभी उन्होंने अपने एक माजी के अफसर को, खुफिया एजेंसी के सरबराह को सजा सुनाई है, जरा पता कर लें, वो भी किसी जेल में नहीं, अपनी मनपसंद जगह पे है। तो ये हमेशा सियासतदानों के साथ होता है, तो सियासतदानों को सोचना चाहिए। और आखिर में मैं कंक्लूड इस बात से करता हूँ, मैं अगेन कह रहा हूँ कि हमारे मुल्क की बड़ी तल्ख हिस्ट्री है। सियासत की खातिर, असूल की खातिर, सिविलियन सुपरमेसी की खातिर इमरान खान कंप्रोमाइज करेंगे, क्योंकि उन्होंने दावे बड़े कर दिए ना, लोगों ने साबित भी किया, पाकिस्तान के अवाम ने गोलियां तक तो खाई, वोट भी दिया इलेक्शन में। तो फिर मैं बतौर सहाफ़ी तनकीद करूंगा। इमरान खान जब अगर उनके बाहर की पार्टी की ये सूरत हाल है, ये डिसिप्लिन है, तो अपनी सेहत के मामले पर वो कंप्रोमाइज करेंगे, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा। बिल्कुल जी, बड़ी इसके बाद यानी गुंजाइश नहीं बचती कोई बात करने की। बहरहाल ये सूरत हाल है यहाँ पे, और अब कल ही जो होगा वो पता चलेगा। मज़ीद जो अपडेट्स आती रहेंगी वो आपसे शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।